कोरोना वायरस जैसे खतरनाक और मौलिक वबा का कहर पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी जारी है। इस वबा से अब तक पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और पूरी दुनिया में इस मौलिक बीमारी की शरह अमवात 3.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। हिंदुस्तान में भी इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 1.25 लाख के करीब पहुँच चुकी है, जो बहुत फिक्र अंगेज बात है। वहीं दूसरी जानिब सियासतदानों की सियासत करने का सिलसिला जारी है। सियासतदानों को ये फिक्र नहीं है कि उनके सूबे में अवाम का क्या हाल है, बल्कि सियासतदानों की फिक्र का मरकज दूसरी पार्टी की सरकार वाले सूबे हैं। इसी पर सियासत की जा रही है। रोजनामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून शाये किया है, जिसकी सुर्खी है, उनको लाशों पे सियासत का हुनर आता है। कोरोना की वबा तमाम दुनिया के लिए ऐसी मुसीबत बन गई है कि लोगों का कामकाज चौपट हो गया है। करोड़ों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए हैं। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हजारों सनतें बंद हो गई हैं। अरबों डॉलर का नुकसान दुनिया को हर रोज उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि दुकानें खुली हैं तो ग्राहक निदारद हैं। किसान अपनी फसलें जानवरों को चारे के बतौर खिला रहे हैं। दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्रीज के दरवाजे बंद हैं। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़बरदस्त माली खसारे का सामना है, मगर कुछ ऐसी सनतें भी हैं जिनको इस वबा ने एक नई ज़िंदगी दी है। साबुन और सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां चांदी काट रही हैं। पीपी किट बनाने वाली फैक्ट्रियों में रात दिन काम हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा बनाने वालों को दुनिया भर से ऑर्डर मिल रहे हैं। हालांकि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा के खतरनाक मनफी असरात के बारे में वार्निंग जारी कर दी है और जिन प्राइवेट अस्पतालों के पास कोरोना का इलाज करने का इजाज़तनामा है, वो भी जमकर कमाई कर रहे हैं। कफन की मांग में भी बेइंतहा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सफ़ेद कपड़ा बनाने वाली कंपनियां भी 24 घंटे मशीनें चला रही हैं। इसी तरह दुनिया भर में ताबूत बनाने वाली कंपनियों के कारकुनान रात दिन जाकर ताबूत फराहम करने में लगे हैं। इधर हमारे मुल्क में गोरकन भी कब्रें खोदते खोदते परेशान हुए जा रहे हैं और शमशानों में लाशें इतनी आ रही हैं कि इनको नज़र आतिश करने वाले कम पड़ गए हैं, मगर इन लाशों पर सियासत करने वालों की कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। कोरोना में होने वाली अमवात और मरीजों की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तादाद पर इजहार तशवीश करने के बजाय अहले सियासत अपनी अपनी पसंद के सियासतदान को निशाना बनाने में लगे हैं। अपनी पार्टी की हुक्मरानी वाले सूबे में चाहे जो हाल अवाम का हो रहा हो, मगर दूसरी पार्टी की सरकार वाले सूबों के लोगों का गम सीनों से फूट फूट कर बाहर आ रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो मुखालिफ पार्टी पर इंसानों की जानों से खेलने का इल्ज़ाम लगाने में नहीं चूक रहा है, जबकि हकीकत तो यही है कि खुद मौसूफ ही लाशों पर उछल कूद कर रहे हैं। बेवाओं के आंसुओं और यतीमों के अश्क पहुँचने के बजाय हमारे अहले सियासत अपनी पार्टी का परचम सजाने में लगे हैं। कितने ही सियासतदानों की भरपूर कोशिश है कि महाराष्ट्र की हुकूमत कोरोना के बोझ में दबकर गिर जाए। कितने ही सियासतदानों की पूरी तवज्जो इस तरफ मरकूज है कि तूफान की तबाहकारी और कोरोना की बीमारी से बेक वक्त लड़ रही ममता बनर्जी के वोटरों को गुमराह करके अपनी तरफ कर लिया जाए। ऐसा लग रहा है कि अहले सियासत नहीं बल्कि साबुन और सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां हैं जो इस वबा का जमकर फ़ायदा उठा रही हैं। इन सियासतदानों को 24 घंटे एक ही फिक्र लगी है कि हज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों को किस तरह बदनाम किया जाए और अपने पाले में 2-4 हज़ार वोटर कैसे गिरा लिए जाएं। इधर अपोजिशन की पोजीशन भी कुछ ठीक नहीं है। इसको भी इस वक्त इंसानों की नहीं अपनी खोई हुई साख को फिर से बहाल करने की फिक्र लगी हुई है। दूसरा पहलू ये है कि कोरोना का सबसे बड़ा शिकार बनने वाले मुहाजिर मजदूरों पर मुसलसल सियासत हो रही है। मजदूर चिलचिलाती धूप और लू के झुलसा देने वाले झकड़ों के दरमियान अपने घर जाने को बेताब हैं और हुकूमत कछुए की रफ्तार से इनको घर पहुंचाने की फिक्र में है। करोड़ों मुहाजिर मजदूर पूरे मुल्क से माइल बा हिजरत हैं, मगर हुकूमत का सलूक उनके साथ ऐसा है कि लगता है कि वो अपने घर वापस जाने के जुर्म में सजा याब किए जा रहे हैं। मगर इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। ज्योति नाम की एक लड़की अपने माजूर बाप को गुड़गांव से साइकिल पर बिठाकर 7 दिन में दरभंगा पहुंच गई तो इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई पड़ी और ट्रंप की बेटी ने ज्योति की हिम्मत की दाद देने के लिए ट्वीट कर दिया, जिसको देखकर बीजेपी वाले खुशी से झूम उठे। इस पर इनाम इकराम की बारिश शुरू हो गई, यानी जल्द ही इसको बीजेपी अपनी हुकूमत का कारनामा करार देकर हिंदुस्तानी लड़कियों की बहादुरी की दास्तान के बतौर दुनिया के सामने पेश करेगी।
दरअसल ट्रंप की बेटी का ट्वीट इन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है, जिनकी वजह से हजारों मजदूर सैकड़ों मील का सफर पैदल और साइकिल से तय करने पर मजबूर हुए और कितने ही रास्ते में ही मर गए। मगर सियासी बेगैरती आज जिस मुकाम पर है उसको देखकर तो यही लगता है कि शायद अहले सियासत हिंदुस्तानी मजदूरों के 1000-1500 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचने की अलमनाक दास्तान को अपना कारनामा करार देने के लिए हर साल 1000 किलोमीटर पैदल चलने के मुकाबले मुनाकिद होंगे, जिनमें हिंदुस्तानी मजदूरों के अज़्म को सराहा जाएगा और फातहीन को मजदूरों के पैरों में पड़ने वाले छालों का जैसा तमगा दिया जाए। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शायर शकील हसन शमसी का मज़मून, जिससे जाहिर होता है कि एक जानिब जहां कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब सियासतदान सियासत करने में लगे हुए हैं। कोरोना में होने वाली अमवात और मरीजों की रोज बरोज बढ़ती हुई तादाद इजहार तशवीश करने के बजाय अहले सियासत अपनी अपनी पसंद के सियासतदान को निशाना बनाने में लगे हुए हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब तक तमाम सियासतदान मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक कोरोना जैसी मौलिक वबा को शिकस्त कैसे दे पाएंगे। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।